गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा लेसन नंबर 4 हमारा धातु और अधातु का कंप्लीट हो गया था। आज हमारा लेसन थर्ड है। लेसन थर्ड है हमारा संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। देखिए स्टूडेंट्स, वैसे तो आप जानते होंगे कि आज आधुनिक टाइम पर हमारे पास में अधिकतर संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। आपने देखा होगा कि प्लास्टिक की जो वस्तुएं होती हैं वो बिल्कुल बहुत अच्छी भी होती हैं, आकर्षक होती हैं, सस्ती भी होती हैं, उन पर जंग भी नहीं लगता है। ठीक है, अधिकतर चीज़ें आपने देखी होगी कि प्लास्टिक की बनी हुई होती हैं। और हमने देखा होगा कि आज जो हम अगर कपड़े वगैरह भी यूज़ करते हैं तो वो हमारे संश्लेषित रेशों से मिलकर के बने होते हैं। तो प्लास्टिक का टॉपिक तो हमारा सेकंड टॉपिक है जो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है संश्लेषित रेशे। संश्लेषित रेशे यानी कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रेशे किसे कहते हैं और रेशे कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, रेशे यानी कि जिनसे हमारे पास में कई सारी वस्तुएं जो बनाई जाती हैं, ओढ़ने पहनने की जो वस्तुएं बनाई जाती हैं, जो चीजें बनाई जाती हैं, वो रेशे होते हैं हमारे पास में। रेशों से मिलकर के ही बने होते हैं। यहाँ देखिए सबसे पहली बात कि हमारे पास में रेशे हैं। रेशे कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, रेशे दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास में रहेगा कि रेशे कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताएंगे कि रेशे दो प्रकार के होते हैं। पहला रेशा है हमारे पास में प्राकृतिक। ठीक है, पहले रेशे कौन से हैं? प्राकृतिक रेशे। ठीक है, और दूसरे कौन से हैं? संश्लेषित रेशे। ठीक है, पहला प्राकृतिक रेशे, दूसरा संश्लेषित रेशे। पहला देखते हैं हम यहाँ पर प्राकृतिक रेशे। देखिए, नेचुरल सी बात है, आपको ये नाम से ही पता लग रहा होगा। प्राकृतिक रेशे मतलब कि जो प्रकृति से प्राप्त किए गए हैं। ठीक है, तो परिभाषा भी इसकी यही है, वह रेशे जो प्रकृति से प्राप्त किए जाते हैं वह प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं। ठीक है, ध्यान देना, वह रेशे जो प्रकृति से प्राप्त किए जाते हैं वह प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं। जैसे कपास, ऊन, रेशम आदि। देखिए, कपास के आपने देखे होंगे खेती की जाती है, इसके पौधे होते हैं कपास के, जिनमें कि इस तरीके से कलिका बनती है। उस कलिका में से धीरे धीरे उसको रुई को, कपास मतलब रुई को अलग किया जाता है। ठीक है, दूसरा है हमारे पास में ऊन आपने देखा होगा कि भेड़ वगैरह से, इन सभी से ऊन जो भी है प्राप्त कर ली जाती है, वो भी एक प्राकृतिक ही है हमारे पास में। हमारे पास में रेशम जो कि बहुत महंगा रेशा है हमारे पास में, क्योंकि इसको बनाने के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत की जाती है। आगे की क्लास में आप जाओगे तब आपको पता लगेगा कि रेशम से किस तरीके से रेशम प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ये क्या होता है कि एक पौधा होता है, शहतूत के पौधे पर कुछ जो कैटरपिलर्स वगैरह होती हैं उनको मतलब वहाँ पर पैदा किया जाता है। फिर धीरे धीरे वो जो कीड़ा रहता है वो धीरे धीरे रेशम बनाता है, फिर उसको सुखाया जाता है, फिर उसके बाद में काम में लिया जाता है। ये बहुत लंबा प्रोसेस है जो आगे बताया जाएगा, लेकिन ये कीड़े के द्वारा प्राप्त किया जाता है ये धागा। ठीक है, इसलिए सबसे ज्यादा महंगा होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, प्राकृतिक रेशे होंगे वह रेशे जो प्रकृति से प्राप्त किए जाते हैं वह प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं, जैसे कि कपास, ऊन और रेशम आदि। दूसरा हमारे पास में संश्लेषित रेशे यानी कि सिंथेटिक फाइबर्स। ठीक है, आपने देखा होगा संश्लेषित रेशे, यह रेशे मानव निर्मित, ध्यान रखना, इसे संश्लेषित रेशे भी कहेंगे और इसे मानव निर्मित रेशे भी कहेंगे। मानव निर्मित रेशे का मतलब है स्टूडेंट्स मानव के द्वारा बनाए गए रेशे। ठीक है, तो देखिए यह रेशे मानव निर्मित रेशे होते हैं, अतः इन्हें कृत्रिम रेशे भी कहते हैं। आई बात समझ में? इन्हें हम क्या बोल देंगे? कृत्रिम रेशे भी बोलेंगे, जैसे कि रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर आदि। और भी होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट हमारे सिलेबस में यही दिए हुए हैं। एक तो दिया हुआ है रेयॉन, एक दिया हुआ है नायलॉन
एक दिया हुआ है पॉलीएस्टर। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान दें इनके बारे में हमें और डिटेल में पढ़नी है क्योंकि इनका एक एक अलग अलग टॉपिक है जो कि मैंने आपको पीडीएफ में सेंड किया है। ठीक है, आप उनको भी पढ़ा करें एक बार। तो देखिए इसके बारे में भी हमें पढ़ना होगा, इसके बारे में भी हमें पढ़ना होगा, इसके बारे में भी हमें पढ़ना होगा, लेकिन उसके पहले हमें एक छोटा सा टॉपिक हम यहाँ पर क्लियर करेंगे, वो है हमारा बहुलक। बहुलक मतलब कि बहुत सारी संरचनाओं से मिलकर के एक संरचना बनती हो। ठीक है, तो यहाँ पर वही परिभाषा है इसकी कि बहुलक से संश्लेषित रेशा बनाया जाता है। ठीक है, बहुलक से क्या बनाया जा रहा है? संश्लेषित रेशा बनाया जा रहा है, यानी कि छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है। देखो संश्लेषित रेशा यानी कि मानव द्वारा जो निर्मित रेशा है वो छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर के बना होता है और जिसे हम क्या कह देते हैं? बहुलक कह देते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें संश्लेषित रेशा छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर के बना होता है जिसे हम क्या बोल देते हैं? बहुलक बोल देते हैं। ठीक है, बहुलक कहते हैं, अतः इसे अंग्रेजी में पॉलीमर कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, और ध्यान रखना इस बात को कि इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है? पॉलीमर बोला जाता है। ठीक है, ये जिसमें पॉली का ध्यान रखें, पॉलीमर आपने संधि विच्छेद भी पढ़े होंगे कई बार, जिसे बोलते हैं पॉली प्लस मर, पॉलीमर। ठीक है, तो ध्यान रखें पॉली का अर्थ इसमें होता है अनेक। ध्यान रखें पॉलीमर में पॉली का अर्थ तो क्या है? अनेक है, यानी कि बहुत सारे। ठीक है, और इसमें मर का जो अर्थ होता है वो होती है इकाइयां, यानी कि अनेक इकाइयां। देखो पॉलीमर का अर्थ क्या हुआ? अनेक इकाइयां। ठीक है, जिसमें पॉली का अर्थ तो अनेक है और मर का अर्थ क्या है? इकाइयां हैं, यानी कि पॉलीमर बना यानी कि अनेक इकाइयों से मिलकर के बनी हुई संरचना। ठीक है, ध्यान रखें। अब देखिए यहाँ पर हमने संश्लेषित रेशे के लिए बोला था कि ये पॉलीमर यानी कि बहुलक होता है, लेकिन हमारे पास में एक और नया एग्जांपल है। हमारे पास में एक नोट डालकर मैंने बताया है, ये इंपॉर्टेंट नोट है हमारा, ध्यान रखें। बहुलक प्रकृति में भी पाए जाते हैं, यानी कि जिस तरीके से रेशे दो प्रकार के थे, इसलिए बहुलक भी दो प्रकार के हो गए हमारे। एक तो संश्लेषित बहुलक हो गया और एक हमारा प्राकृतिक बहुलक हो गया। देखिए बहुलक प्रकृति में भी पाए जाते हैं, जैसे कि कपास। ठीक है, हमने यहाँ एग्जांपल लिया था ना प्राकृतिक रेशे में, तो देखिए वो जो प्राकृतिक रेशा है वो क्या है? हमारा कपास है, उसे हम बहुलक भी कहते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ नोट डाल करके लिखवाया है। तो देखिए बहुलक प्रकृति में पाए जाते हैं, जैसे कपास एक बहुलक है जो सेलुलोज, वेरी इंपॉर्टेंट, सेलुलोज कहलाता है। ठीक है, अब सेलुलोज क्या होता है वो देखिए, यह अनेक ग्लूकोज की इकाइयों से मिलकर के बनता है। ठीक है, यानी कि जो पौधे में जो सेलुलोज प्राप्त होगा वो अनेक सारी ग्लूकोज की इकाइयां मिलेंगी और एक संरचना बनाएगी जिसे हम क्या बोल देंगे? सेलुलोज बोल देंगे, और सेलुलोज को प्राकृतिक बहुलक भी बोला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखें, वापस में एक बार इसको समझा रहा हूं। रेशे दो प्रकार के होते हैं, संश्लेषित रेशे और प्राकृतिक रेशे। पहले हम प्राकृतिक रेशे की बात करते हैं। प्राकृतिक रेशे जो कि प्रकृति से प्राप्त किए जाते हैं, यानी कि वे रेशे जो प्रकृति से प्राप्त किए जाते हैं वह प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं, जैसे कि कपास, ऊन, रेशम आदि। दूसरा है हमारे पास में संश्लेषित रेशे। ये मानव निर्मित रेशे भी कहलाते हैं, ये कृत्रिम रेशे भी कहते हैं, यानी कि हमारे द्वारा बनाए गए रेशे। ठीक है, यह जैसे कि रेयन, नायलॉन, पॉलिएस्टर आदि। तो ये तो हो गया रेशे का पार्ट। उसके बाद में बहुलक आ गया, छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर की कोई संरचना बनती है तो उसे हम बहुलक कह देते हैं। इसे अंग्रेजी भाषा में पॉलीमर कहा जाता है, जिसमें पॉली का अर्थ तो होता है अनेक और मर का अर्थ होता है इकाइयां, यानी कि अनेक इकाइयां। इससे संश्लेषित रेशा बनाया जाता है। लेकिन नोट में हमने लिखा कि हमारे पास में
प्रकृति में भी एक बहुलक पाया जाता है, ठीक है, जो कि सेलुलोज कहलाता है। वो कौन है? कपास, ठीक है। कपास हमारे पास में एक प्राकृतिक बहुलक होता है। ओके स्टूडेंट, कल हम यहाँ पर संश्लेषित रेशों के प्रकार पढ़ेंगे, यानी कि हम पढ़ेंगे रेयॉन के बारे में, नायलॉन के बारे में, पॉलिएस्टर के बारे में। आज जो हमारा टॉपिक था वो था रेशे और बहुलक। तो स्टूडेंट्स ध्यान दें, मैंने आपको पीडीएफ में ये चीज भेजी हुई है, पूरा चैप्टर मैंने आपको भेजा हुआ है। जैसे जैसे आपको मैं पीडीएफ भेजता जाऊंगा उसी के आधार पर मैं आपको वीडियो भी भेजूंगा, ताकि आप उसको पढ़ सकें और समझ करके कॉपी में नोट कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।